इतनी नरम मुलायम है। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज ये मैं रेसिपी बना रही हूँ, ये बहुत मज़े की होने वाली है, ठीक है। और इसमें जाएगी मूंगफली 1.5 पाव, ये मूंगफली है। और ये तिल, ये मेवा, ब्लैक मेवा, और ये गुड़। ये सारा नहीं डालेंगे, अज़्बे ज़ायक़ा डालेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे। और ये बहुत मज़े की रेसिपी है। मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये पसंद आएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं ये मूंगफली जो है ना, ये कच्ची मूंगफली है, इसको मैंने भूनना है। मोटे मोटे दाने हैं इसके, तो इसको मैंने अच्छी तरह क्रंची करने हैं, ठीक है। ये देखो अभी मूंगफली जो है ना, ये भी चटकने लगे हैं, ठीक है। जब ये पक जाते हैं ना, इसकी बुनाई हो जाती है, तो ये चटकने लगते हैं। और इसकी देखो आवाज़ भी आ रही है, ये देखें। अब मैंने इसको दूसरे बर्तन में डालना है। अब मैं इसमें डालूँगी तिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तिल के लिए मैंने आग जो है ये बहुत कम कर दी है, इसलिए कि तिल जो है ये नाजुक है, ये इसको हमने जलाना नहीं है, बस बहुत हल्का सी इसकी बुनाई करनी है, ठीक है। ये देखें इसकी ना, बस इतनी मैंने इसकी बुनाई करनी है। और इसको भी अभी मैंने दूसरे बर्तन में डालना है, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, इसलिए कि ये दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड करना है। अभी मैं इसमें डालूँगी मूंगफली। ये मेरे पास छोटा है, अगर बड़ा हो तो ये एक बार ही डालो, पानी उठाए। ये देखिए इस तरह मैंने ये पाउडर बनाना है। फिर मैंने सारे ये जो मैं बना रही हूँ इसको फिर मैंने आपस में मिक्स करना है। और इसमें मैं तिल भी डाल दूँगी साथ, मूंगफली अभी उसमें थोड़ी रह गई है, तो ये तिल भी साथ शामिल कर दूँगी। ये थोड़ा सा दरदरा सा था, तो इसको मैंने अच्छी तरह इसके पेस्ट बनाना है, ठीक है। इसी में मैंने इसको मिक्स करना है। ये जो मेवा है ना, ये इसमें चिकनाइट होता है ना, ये सही अगर ग्राइंड ना भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। इस बर्फ़ी में ये बहुत मज़े के लगती है। मूंगफली की बर्फ़ी बना रही हूँ ना, तो ये बहुत ही मज़े की होती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें ये फ्राई पैन रखा, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। इसमें डाल रही हूँ गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो गुड़ है अपने हिसाब से, कि ज़्यादा मीठा भी ना हो और फीका भी ना हो। इस गुड़ को पहले हम इस पानी में पकाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी घी, ये देसी घी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा, इस रेसिपी में ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं डालते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 2 लौंग, ये 2 लौंग डाल रही हूँ। और इलायची का पाउडर, ये दरदरा सा मैंने इलायची का पाउडर किए। तो इसमें अभी मैंने इसकी चाशनी बनाना है, ठीक है। बस इस गुड़ को थोड़ा सा मैंने पकाना है, और ये जो घी है ना, ये पिघल जाए इसमें। और अभी मैं इसमें डालूंगी ये जो है ना, ये गुड़ बिल्कुल ये पक के हैं। इससे ज़्यादा पकाएंगे तो वो सख्त हो जाएगा, फिर वो अभी चूल्हा में ऑफ करना है। और ये जो है ना, ये अभी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। मैं सारा डाल दिया, और ये साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह। और इसी में मैंने पहले इस सांचे में मैंने लगाई है घी, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ऑयल लगाओ, घी लगाओ, इसको अच्छी तरह साफ़ करो। और फिर अभी इसमें मैंने इसको सेट करना है, ठीक है। और इसको अभी मैंने फिर फ्रीज में रखना है 2 घंटे के लिए, जब नीचे वाले, ताकि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए और थोड़ा ये अपने जान को पकड़े। अगर आप ये एक मरतबा बनाएंगे ना, तो हर सर्दियों में आपको ये याद आएगी, ठीक है। अब ये सेट हो गई है,
इसको अभी काटेंगे, ऐसे इसको पीसों में काटेंगे, ठीक है। और ये इतनी मज़ेदार बर्फ़ी है मूंगफली की बर्फ़ी, और ये ज़रूर बनाया करें, सर्दियों में बहुत मज़े की होती हैं। आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। माशाल्लाह, ये देखें, आप अपने हिसाब से इसकी पीस काट कर सकते हो, ठीक है। और ये इतने मज़ेदार है, ये बिल्कुल सख्त नहीं है। ये देखें, इतनी नरम मुलायम है। अभी मैं इसको चेक नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि मेरा रोज़ा है। और ये इंशाल्लाह ये रोज़ा जब खोलेंगे उसके बाद इसको चेक करेंगे। लेकिन ये इतने मज़े की होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल कम चीज़ों से बनती है ये वाली बर्फ़ी। सिर्फ आपके पास हो मूंगफली और तिल और मेवा, इसमें डालो, गुड़ में बनाओ, चीनी में बनाओ, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनाया करो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।